So, hello everyone, I am back and of course I'm very late while recording this video but still मैं दिखाना चाहता था कुछ तो मेरा फिज़िक्स का भी पेपर हो गया और केमिस्ट्री का भी पेपर जैसे मैं सब्जेक्ट ही छुप गया इसमें ये रहा केमिस्ट्री मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों का पेपर हो गया है फाइनली बट मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह बीच में कुछ की नहीं थी बिकॉज आई एम टू बिजी इन माई प्रिपरेशंस एंड ऑल बाय द वे आज डेट क्या है तो मैं दिखा देता हूँ तो मैं आज देख लो आज है डेट 1 मार्च है आज और अभी सुबह देख लो 3:32 हो रहा है यानी कि सुबह का टाइम हो रहा है आज मतलब अभी रात हो रही है बाहर ठीक है तो मैं आज केमिस्ट्री का पेपर था और केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद मैं सीधा घर आके सो गया था एंड मैं फिर सुबह अभी रात को 1 बजे उठा हूँ और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं मतलब रात के 3 ही बज रहे हैं टेक्निकली 3:30 तो बस अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि फिज़िक्स के पेपर में मेरा क्या क्या हुआ सो MCQs वर प्रीटी फाइन और जैसे लास्ट ईयर सोचा था ना कि लास्ट ईयर की तरह जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगा पेपर वैसा कुछ नहीं आया था ठीक है अच्छा बाय द वे तो तुम देखिए होगा मेरा सेट 2 था ये क्वेश्चन पेपर कोड था ये सेट था ठीक है ये देख लो सीरीज वगैरह जो था देख लो टेक्निकली MCQs काफ़ी मतलब डिसेंट से थे एक ही गैल्वेनोमीटर वाला जो वाला क्वेश्चन था ये मतलब मैं करके नहीं गया था तो मैंने छोड़ दिया था और इसमें भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यूनिट्स वगैरह निकालने में एंड बाकी बस यही था MCQs काफ़ी ठीक थे और असर्शन रीजनिंग भी काफ़ी ठीक थे मतलब काफ़ी MCQs काफ़ी डिसेंट से थे सेक्शन बी के थे 2 क्वेश्चन जहाँ पे मुझे मेरे ख़राब किया दैट इज़ ये क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज़ वाला मैंने सोचा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा CBSE के रिस्पेक्ट से बट आ गया भाई पता नहीं और दूसरा मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं आया बस ये 4 नंबर मेरे गए बाकी इसके अलावा मैंने सब कुछ यहाँ पे किया है सेक्शन सी में भी मतलब मैंने सब कुछ किया है ठीक है यहाँ पे मेरा सब कुछ अच्छा था हालांकि मुझे कर इसकी भी थोड़ा डाउट है इस वाले क्वेश्चन का और ये था ना स्केलर क्वांटिटी होती है करंट इसको बट हम फिर भी आर से डिनोट करते हैं मैंने यहाँ पे 3 रीज़न लिख दिए बहुत भयंकर भयंकर से तो देखते हैं भाई क्या क्या सच मानेंगे और एक ये वाले ये तो केस स्टडी पूरे पेपर में ये केस स्टडी थी जो काफ़ी थोड़ी अजीब सी थी तो मैंने इनमें तो इन तीनों में तो मैंने बस तुक्का मार दिया ये तो मैंने पता नहीं क्या ही किया है ये शायद छूट भी गया होगा क्योंकि सोचता था कि एंड में करूँगा शायद छूट गया होगा ये तो काफ़ी आसान थी सेमीकंडक्टर की केस स्टडी एंड 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी आसान से थे ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था तो सारे मैंने कर दिए थे मैंने ऊपर वाला किया था डिराइव द एक्सप्रेशन ये और ये काफ़ी आसान पेपर था मतलब नॉट नॉट वेरी इजी बट इजी था काफ़ी मतलब पिछले सालों से तो काफ़ी इजी था तो ये तो बात हुई फिजिक्स की मैं केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ आज जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ अच्छा बाय द वे मैं अभी कुछ दिखाऊंगा थोड़ी देर में सो केमिस्ट्री का पेपर था तो मैंने MCQs वर प्रीटी फाइन काफ़ी मतलब ये देखो आसान आसान से MCQs था सारे काफ़ी आसान थे ऑर्डर वाला भी काफ़ी आसान था और देखो मतलब देखते ही थोड़े से पता लग पा रहे थे क्वेश्चंस जो भी थे हमारे पास यहाँ पे सारे देखते ही पता लग पा रहे थे इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि मैंने देखो ये ना ये मॉलिक्यूलरिटी वगैरह इसमें मैंने केमिकल काइनेटिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन था ना वो मैं करके नहीं गया था बट स्टिल ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो देखते हैं क्या होता है मैंने बाय द वे इसमें ये किया है करेक्ट ऑप्शन में बी का ऑप्शन करेक्ट किया है आई नो इट्स रॉन्ग मेरे कई दोस्तों वगैरह ने बता दिया था कि वो गलत ऑप्शन है कोई बात नहीं ये मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था बट मैंने तुक्का मार मार के कुछ ना कुछ कर दिया था और आंसर मेरे इसमें नेगेटिव में ही आ रहा था तो मैंने पता नहीं कौन सा ऑप्शन किया था असर्शन इसके असर्शन रीजन सबसे ज़्यादा आसान था मतलब पूरे पेपर में सबसे आसान ऐसी असर्शन एंड रीजनिंग थी मतलब इतनी आसान असर्शन रीजनिंग और बाकी ये भी काफ़ी आसान था मैंने इसमें दोनों बना दिए ऐसा हम बनाते हैं ना ये CH3CH ऐसे करके बनाता है और दूसरा बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी मैंने बता दिया दोनों स्ट्रक्चर बता दिए मैंने इसमें और ये भी कर दिया मैंने सारा ये सारा कोई डिफाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने सब इसे अपने हिसाब से लिख दिया क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन रट के नहीं आया था और इसकी भाई ये तो मैं भूल ही गया था कि आइसोमेरिज्म कौन सा टाइप की होती थी मैंने सिर्फ पता नहीं क्या क्या लिख दिया था पता है केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में मेन दिक्कत ये थी कि टाइम पे ना चीज़ें याद नहीं आ पाती है बस यही थी दिक्कत एंड भाई ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाले क्वेश्चन में मुझे लाइक समझ ही नहीं आ रहा था इन्होंने यहाँ पे log 3 की वैल्यू भी दे रखी है भाई क्योंकि मेरा जो आंसर था ना वो log 4 समथिंग आ रहा था मैं बताता हूँ मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने फॉर्मूला तो यही वाला लगाया था वो था नहीं है ये log मतलब तो बेस 10 वाला होता है log r इक्वल्स टू log r नॉट माइनस KT मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था भाई
तुम खुद सोचो, अगर मैं ग्रेट कांस्टेंट को लिखूँगा तो फिर यही तो बनेगा आर नॉट, मतलब लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर बाय टी। भाई मेरा कुछ यही बनना था, तो फिर ये बना थे लॉग 0.6 माइनस लॉग 0.2 डिवाइडेड बाय 5। अब तुम खुद बताओ इसमें लॉग 3 कहाँ से आ रहा है भाई? जब तुम लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो मतलब क्या बताऊँ, छोड़ो छोड़ो, पता नहीं। एक सेकेंड, ओके तो मैंने ये गलत कर दिया, शिट। कोई नहीं, छोड़ो भाई, मैंने तो गलत कर दिया, अब छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ो, अब गलत हो गया तो हो गया, जो हो गया। समझ में आ गया मुझे लॉग 3 की क्यों वैल्यू दी थी, कोई नहीं। और सेक्शन सी में मतलब इसमें मेरी सिली मिस्टेक हो गई थोड़ी यार, और मैं भी वीडियो बनाते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरी सिली मिस्टेक हुई है। कोई नहीं भाई, तो हाँ बाकी सब मैंने बहुत ध्यान से किया था, ये मैंने कर लिया था, ये सब ध्यान से किए थे मैंने सारे क्वेश्चन, हाँ ये सब ध्यान से किया था। हाँ ये है HVZ रिएक्शन, इसका मैं प्रोडक्ट भूल गया था, तो पता नहीं, ये सब मैंने ये पता है, ये डेफिनेशन वाली चीज़ें मैंने खुद से बना के की थी, तो ये सब भी सारा सब कुछ मैंने कर दिया था ढंग से, सब कुछ मैंने वैसे कर दिया था, ये सारा अच्छे से हो गया था। और ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन था ये भी मैंने कर दिया था, ये सब ठीक है। मैंने इसमें तो मैंने ये वाला पार्ट किया था, और क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने ये वाला नीचे वाला किया था, ये वाला पार्ट। ये पता था मेन थिंग है कि भाई केमिस्ट्री के पेपर में ना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मतलब उसमें ऐसे नहीं था कि सिर्फ एक चीज़ लिख के छोड़ दो, क्योंकि हर चीज़ में ना कुछ ना कुछ रीजनिंग चाहिए होती है, तो बस मैंने रीजनिंग देने की कोशिश की थी, तो बस यही था केमिस्ट्री का पेपर। ये देख लो, इसमें भी सेट 2 था, ये कोड सीरीज़ जो देखना देख लो। अब बात करते हैं अगला पेपर, तो मेरा अगला पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का है, जो कि 9 तारीख को है, ठीक है। बस मेरे मैथ का पेपर बचा है, इंग्लिश का बचा है और बायोलॉजी का बचा है। ये 4 पेपर का बचा, तो मेरे मैथ्स के पेपर की जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ ऐसी रहेगी कि मेरा जो सोर्स रहेगा वो ये 3 सोर्स रहेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा और एक ये एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक रहेगा। क्वेश्चन बैंक बाय द वे मेरे पास देख लो, ये उसका है, शिवदास वाला है मेरे पास क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये इस वाली कंपनी का है, शिवदास का। तो मैंने ना यहाँ पे अपना सारा सिलेबस देख लिया कि और कितने कितने नंबर का क्या क्या आएगा। तो जो मेरे प्लान में चल रहा है ना, देखो ऊपर के 2 चैप्टर 8 नंबर के हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 10 नंबर का है। उसके बाद ये देखो कैलकुलस भी पूरे मतलब 35 नंबर की कैलकुलस पर एंड में करूँगा मैं। और 14 नंबर की आ रही है वेक्टर्स एंड 3D, 5 नंबर का है एलपीपी और 8 नंबर का है प्रोबेबिलिटी। मुझे जिस चैप्टर का थोड़ा बहुत वो लग रहा है ना, वो है ये 3D ज्योमेट्री भाई, क्योंकि 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन ना थोड़े लाइक अटपटे से लगता है मुझे, मैं उनमें ना वो प्रॉपर फ्लो नहीं बन पाता है इसके क्वेश्चन में। और दूसरा एलपीपी तो चलो आसान है, और एक प्रोबेबिलिटी में मुझे बस बेस थ्योरम अच्छे से आ गया, और बाकी इंडिपेंडेंट इवेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह हो जाती है मुझे। और बाकी भाई देखो मेरी प्लानिंग ये है कि सिंपल सी मैं ये 4 चैप्टर भी एक साथ पढ़ूँगा, ठीक है? उसके बाद ये इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ चंक में करूँगा, और फिर इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ चंक में करूँगा। मतलब क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, इन सब से मतलब एनसीईआरटी में ऑफ कोर्स दोबारा नहीं करने बैठूँगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूँगा मैं। मेन फोकस मेरा क्वेश्चन बैंक पर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर होते हैं हमारे पीवाईक्यूज़। एग्जाम्पलर भी मैं बस ऊपर-ऊपर से थोड़ी बहुत देख के जाऊँगा, पूरी नहीं देखूँगा डेप्थ में। फिर बात आ जाती है कैलकुलस पे, तो कैलकुलस में ऐसा है कि मैं एक-एक दिन में सब कुछ देखो, प्लानिंग मेरी सिंपल सी है कि एक दिन में ये करना है, दूसरे दिन ये करना है दोनों, तीसरे दिन ये करना है, चौथे दिन ये करना है, 5वें दिन में ये दोनों करना है, छठे दिन में ये करना है, और 7वें और 8वें दिन पे ये दोनों ये चैप्टर अच्छे से करना है। तो मेरी लगभग ये प्लानिंग चल रही है। थोड़ी-सी आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि ऊपर वाला चैप्टर 8 नंबर है ना, क्या है ना, तो मैं इन पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ना ही मैं इस पे एलपीपी पे इतना टाइम इन्वेस्ट करूँगा। तो इन पे मैं इतना टाइम, इनफैक्ट ये मैट्रिसेस पे भी इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इनको बस मैं फटाफट से करके ख़त्म कर दूँगा कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में मैक्स ख़त्म कर दूँगा। इन 8 चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूँगा फटाफट। फिर बाकी ये 5 चैप्टर बचेंगे, इनके बाद में करेंगे आराम से, ठीक है? तो बस यही था मेरा। और भाई मुझे केमिस्ट्री के इसके लिए बहुत दुःख लग रहा है कि मैंने भाई मैं लॉग की प्रॉपर्टी भूल गया। ये होगा ना ये लॉग 0.3/5, भाई मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। लॉग 0.4/5 कर दिया मैंने गलती से।
छोड़ो, जो भी हो गया। वैसे भी कितना शायद 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 नंबर में भी पार्ट में था ये क्वेश्चन शायद। छोड़ो अब। तो यही थी मेरी मैथ्स की प्लानिंग वगैरह, और बस मिलूँगा तुमसे शायद मैथ्स के पेपर के दिन, और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी उस दिन बताऊँगा, ठीक है? तो बस बाय-बाय।